सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासीज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं और आपका अध्यापन कार्य का चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि पता है विद्यार्थियों, इन दिनों में YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहे हैं विद्यार्थियों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन सभी वीडियो को देख रहे हैं। विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और नारायणगढ़ टाउन का रहने वाला हूँ। विद्यार्थियों, घर पे ये स्वस्थ रहिए विद्यार्थियों और अध्यापन कार्य करते रहिए। देखिए, अपना एक टॉपिक चल रहा था वाक्य उपांतन। वास्तव में तो वाक्य उपांतन जो प्रकरण है उससे संबंधित पेपर प्रश्न आते हैं। वाक्य का परिवर्तन करना ही क्या है? वाक्य उपांतन है। और वाक्य उपांतन करने से पहले आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य घटक, उद्देश्य और विधेय, उसके बाद वाक्य के भेद, उसके बाद में उपवाक्य के भेद बहुत ही सरलता से और बहुत ही विस्तार से वो ऐसा कहा गया है कि आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हिंदी के जो भी प्रकरण है बहुत ही विस्तार से करते हैं, चाहे तो शब्द को देखना हो, चाहे आपके सामने वाक्य हो, कहीं भी कोई भी जल्दबाजी नहीं होती मेरे द्वारा, और बहुत ही सरलता के माध्यम से, बहुत ही सुगमता से ऐसा पढ़ाया गया है कि आपको साथ साथ में याद हो। कई वीडियो के अंदर कई भाग लिए गए, एक एक भाग को बड़ी डिटेल से बड़ी विस्तार से समझाया गया। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगा जब हम वाक्य उपांतन करते हैं तो वाक्य उपांतन करने से पहले हमें यह चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि वास्तव में वाक्य है कौन सा, भी सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है। एक वाक्य वे तो देगा, ये तो निश्चित बात है कि मिश्र वाक्य बदलनी है या सरल वाक्य बदलनी है या संयुक्त वाक्य बदलनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वाक्य दिया जा रहा है वो वाक्य वास्तव में किसका है, क्योंकि एक तो वो देगा, जैसे मानो मिश्र वाक्य दे दिया। उदाहरण के लिए बताऊं, अब जो वाक्य दिया गया है वो संयुक्त है या वो सरल है, ये आपको देखना है। तो आज की जो वीडियो है उसमें ये बताऊंगा कि मामूली सा अंतर जो आप नहीं कर पाते उस अंतर को पहचानने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों, और बहुत ही सरलता से और तुरंत आपको याद हो जाए ऐसा पढ़ाया जाएगा विद्यार्थियों। तो आज का जो अंतर है वो बताऊंगा आपके सामने, मिश्र संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर पहचानना। आज का जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर को पहचानना। क्या बताना विद्यार्थियों? संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य के अंतर को, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य के अंतर को पहचानना। संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य के किसके भाई? संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य के अंतर को पहचानना। क्या पहचानना भाई? अंतर को पहचानना कि जो वाक्य दिया गया है वो संयुक्त है या वो सरल है, कौन सा वाक्य है, इसके बारे में विद्यार्थियों में आपको बताऊंगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वाक्य के अंत तक, वीडियो के अंत तक आपको ये बेस समझ आ जाएगा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुरंत क्या मिल जाए? नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, जहां तक बात करें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अंतर को पहचानना। देखिए, संयुक्त वाक्य मैंने बताया था आपके सामने, दो वाक्यों का संयुक्त होना क्या कहता है? संयुक्त वाक्य कहता है। और मिश्र वाक्य मैंने बताया था कि इसमें आश्रित वाक्य भी है, इसमें मुख्य वाक्य भी है, उपवाक्य भी है विद्यार्थियों। तो पहला जो अंतर आपने देखना है वो यही देखना है कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक क्या होते हैं विद्यार्थियों? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं। जो पहला अंतर है आपने वहां देखना है वो ये देखना है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक क्या है? संयुक्त वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक क्या होते हैं विद्यार्थियों? सरल वाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक क्या होते हैं विद्यार्थियों? सरल वाक्य होते हैं।
कौन से वाक्य होते हैं? सर्ण वाक्य होते हैं। ये तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा ही है जो मैंने पहले बड़ी डिटेल से बताई थी। अगर आपने इन वाक्य के वर्गीकरण को नहीं देखा है तो पढ़ने लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको बताएगा। पढ़ने लिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसमें आप टॉपिक वाइज आपके जो दिए हुए हैं तो उसमें जरूर देखना। देखिए विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सर्ण वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये का मतलब ये जो दो वाक्य दिए गए हैं, दो से अधिक सर्ण वाक्य दिए गए हैं, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। किंतु यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। आश्रित नहीं होने का मतलब ये विद्यार्थियों कि दोनों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मैंने पहले बताया संयुक्त वाक्य के अंदर, मोहन घर आया और बाजार गया, तो मोहन का घर आना और बाजार जाना दोनों वाक्य अस्तित्व में है। सीता सुकून से घर आई और फिर पढ़ने बैठ गई, तो सीता सुकून से घर आई, इसका भी अपना अस्तित्व है। पढ़ने बैठ गई, इसका भी अपना अस्तित्व है विद्यार्थियों। तो देखिए, सर्ण वाक्य, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक क्या होते हैं? सर्ण वाक्य होते हैं, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। किंतु यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जबकि मिश्र वाक्य में आश्रित नहीं होते, जबकि मिश्र वाक्य में भी दो सर्ण वाक्य होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में दो या अधिक क्या होते हैं विद्यार्थियों? सर्ण या साधारण वाक्य बोल सकते हैं। सर्ण वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक सर्ण वाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक सर्ण वाक्य होते हैं, किंतु ये आपस में आश्रित रहते हैं। जिसमें मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। जिसमें मुख्य वाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है। जिसमें मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य होता है। जिसमें मुख्य उपवाक्य बोल सकते हैं चाहे, और आश्रित उपवाक्य होता है, और आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये चीज आपने देख ली। जब आश्रित ही हो गया तो मतलब क्या है? ये अंतर हो गया आपके सामने, जिसमें मुख्य और आश्रित उपवाक्य होता है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया आपके सामने? ये चीज बताई कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सर्ण वाक्य होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होते हैं सर्ण वाक्य, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, और यही पहचान है वास्तव में, यही अंतर है। और यहाँ क्या है? यहाँ आपके सामने पता है, मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य क्या है? एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे डिपेंड करते हैं विद्यार्थियों, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो जो पहली भेद है, जो पहला अंतर है, जो पहली पहचान है, वो आपने ये देखना है कि वाक्य दिया गया है आपके सामने। वाक्य दिया गया है, दो सर्ण वाक्य या दो से अधिक सर्ण वाक्य बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य या आश्रित वाक्य है, तो वहां क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। और अगर आप वाक्य पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि दोनों वाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, तो वहां क्या होगा? वहां विद्यार्थियों संयुक्त वाक्य होगा। मैं जो बात बताऊं समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों, कि अगर मान लो आपको लग रहा है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दिए गए हैं, और वाक्य देने के साथ साथ वो क्या कर रहा है? वो आपके सामने कह रहा है कि दो वाक्य हैं। अब दो वाक्य पढ़ लिया आपने, पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये दोनों वाक्य क्या है? स्वतंत्र है, इन दोनों वाक्यों का अस्तित्व है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि एक तो प्रधान वाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है, तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों पहला अंतर समझ में आ गया होगा, और यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है विद्यार्थियों। सबसे आसान ट्रिक है, वाक्य पढ़िए, वाक्य पढ़ने के बाद आपको लगता है दोनों वाक्यों का अस्तित्व है, दोनों वाक्य स्वतंत्र है, तो वहां क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। और वाक्य पढ़ने के बाद आपको लगता है नहीं, एक प्रधान वाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। आश्रित वाक्य मतलब अगर प्रधान वाक्य ना हो तो आश्रित का अस्तित्व ही नहीं होता,
जैसे आपने देखा होगा एक पेड़ है, पेड़ के पास एक बेल लगी हुई है, अब वो पेड़ के आसपास घूमती रहेगी। अगर पेड़ नहीं है, पेड़ कट गया तो बेन भी नीचे गिर जाएगी, क्योंकि बेन जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, आश्रित है। अगर पेड़ नहीं तो नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार से आश्रित वाक्य क्या है, मुख्य वाक्य पर आश्रित होते हैं। अगर मुख्य वाक्य नहीं है तो आश्रित वाक्य का अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचाने विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त वाक्य में जो योजक शब्द है वो होते हैं आपके सामने, देखिए योजक शब्द। दूसरा जो अंतर है वो बताया तो आपके सामने योजक शब्दों का। पहला अंतर तो आप ये देखेंगे, और दूसरा अंतर अगर इसके बाद आप क्या देखेंगे, योजक शब्द देखेंगे, क्योंकि संयुक्त वाक्य के अंदर और सवर्ण वाक्य के अंदर क्या है, अलग अलग योजक शब्द होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बता रहा हूं संयुक्त वाक्य के योजक शब्द। संयुक्त वाक्य के योजक शब्द क्या हो जाएंगे आपके सामने, संयुक्त वाक्य के सबसे पहले जो योजक शब्द है वो किसके हैं विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य के। और संयुक्त वाक्य के योजक शब्द क्या है, ओ, या, तथा, किंतु। ओ, या, तथा, किंतु। ओ, या, तथा, किंतु। ये क्या है विद्यार्थियों, ये सारे के सारे संयुक्त वाक्य के योजक शब्द है। अगर आपको ये दिखाई दे जाए तो भी आप कह सकते हो कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। परंतु इसलिए ताकि, परंतु इसलिए ताकि, परंतु इसलिए ताकि, ये सब भी क्या है विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य के हैं जो शब्द आदि। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य बता दिए कि संयुक्त वाक्य के योजक शब्द क्या होते हैं, ओ, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि। ये क्या है आपके सामने, संयुक्त वाक्य के हैं। आप एक और लिख सकते हैं, सो। अगर आपको दिखाई दे जाए वाक्य के अंदर कि ये क्या है आपके सामने, संयुक्त वाक्य के योजक शब्द दिखाई दे जाए, तो इन योजक शब्दों के आधार पर भी आप देख लेंगे कि ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य है। ओ, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो। ओ, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो। ये क्या है विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य के हैं। और मिश्र वाक्य के अंदर आपको पता ही है, यदि अगर मिश्र वाक्य को बताए तो आपको सामने अब किसके योजक शब्द बताऊंगा विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य की योजक शब्द। मिश्र वाक्य योजक शब्दों की बात की जाए तो मिश्र वाक्य योजक शब्द क्या होते हैं आपके सामने, कि, यदि, अगर, तो, कि, यदि, कि, यदि, अगर, तो, यद्यपि, तदपि, तथापि जिसे बोलते हैं, यद्यपि, तथापि, जो, सो, जो, सो। ये क्या है विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य के आपके सामने होंगे, पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इसी प्रकार से जिसने, जिसे, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई देगा, जिसने, जिसे। ये क्या है आपके सामने, मिश्र वाक्य की योजक शब्द है। क्योंकि मिश्र वाक्य में आप सबसे पहले तो बात देखना है, ये देखना, जो, सो, तथापि, यदि, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ये क्या है, मिश्र वाक्य है विद्यार्थियों। अगर आप पढ़ोगे तो पास कैसे हो जाओगे, मतलब अगर मैंने बताया था आपके सामने कि जो आश्रित वाक्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रधान वाक्य भी होता है। अगर प्रधान वाक्य नहीं है तो आश्रित वाक्य का अस्तित्व नहीं है। बादल, यदि बादल हुए तो बरसात होगी, यदि बादल हुए तो बरसात होगी। बरसात होने का जो डिपेंड करते हैं, बरसात होना जो आश्रित है वो किस पे है, बादल होने पे है। अगर बादल नहीं है तो बरसात कहां से होगी विद्यार्थियों। तो देखिए, यदि, जो, सो, तथापि, तदपि, तो, अगर, जिसने, जी, की, जिसे, ये सब क्या है विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के क्या है विद्यार्थियों, योजक शब्द है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप इन दो बातों के आधार पर यह आसानी से पहचान जाएंगे कि जो दिया गया वाक्य है वो सवर्ण वाक्य है, दिया गया वाक्य संयुक्त वाक्य है, या दिया गया वाक्य मिश्र वाक्य। सवर्ण वाक्य के अंदर आपको पता है एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होगा। मैं बता देता हूं, अगर आप तीसरा अंतर देखें,
सरण वाक्य की बात करें तो सरण वाक्य के अंदर पहले ही बताया हुआ है, सरण वाक्य बोल दीजिए या साधारण वाक्य बोल दीजिए। सरण वाक्य या साधारण वाक्य जब भी, मुझे उम्मीद है आपको दिखाई देगा होगा, नीचे तक नहीं देगा भाई आपको ही दिखाई। यहां लिख देता हूं विद्यार्थियों, सरण या साधारण वाक्य, सरण वाक्य बोल दीजिए या बोल दीजिए आपके सामने साधारण वाक्य। और सरण और साधारण वाक्य को मैं टिक बता किए, और टिक क्या बताइए, 1+1+1, ये आपको याद रखना है बस। एक उद्देश्य एक विधेय एक ही किया, इतना याद रखना है बस विद्यार्थियों आपको। एक उद्देश्य एक विधेय एक ही किया, ये क्या है विद्यार्थियों, ये आपके सामने सरण वाक्य हो जाएगा। और आपके सामने ये सरण वाक्य हो गया, ये संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य। तीनों के अंतर मैंने बता दिए विद्यार्थियों आपको। सरण वाक्य तो बहुत ही इजी होता है पहचानना। सरण वाक्य के अंदर या साधारण वाक्य के अंदर हमेशा एक ही 1+1+1 याद रखिए। कहने का अभिप्राय ये कि एक ही किया, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, मतलब सब चीज एक ही होगी। एक उद्देश्य एक विधेय एक किया। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, विधेय उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य। अब बात की जाए संयुक्त वाक्य के अंदर, संयुक्त वाक्य के अंदर पहचान में आप देख सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक क्या होंगे, संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक क्या होंगे, सरण वाक्य होते हैं। किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, किंतु ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। जबकि मिश्र वाक्य में दो या अधिक सरण वाक्य होते हैं, जिसमें मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं। सरण वाक्य में, संयुक्त वाक्य के अंदर दो सरण वाक्य होंगे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे विद्यार्थियों। और मिश्र वाक्य में जो सरण वाक्य होंगे दो से या दो से अधिक, वो एक वाक्य प्रधान होगा, दूसरा उत्प्रासित होगा। और दूसरा अंतर, संयुक्त वाक्य के जो है वो योजक शब्द क्या है, ओ, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो। संयुक्त वाक्य के योजक शब्द क्या है, ओ, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो। और मिश्र वाक्य के कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जो, सो, जिसने, जिसे, ये क्या है विद्यार्थियों, मिश्र वाक्य के योजक शब्द है। और सरण और साधारण वाक्य मैंने बता ही दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। अगर आपको पहचान नहीं आएगी तो आप याद नहीं कर पाएंगे और पेपर में प्रश्न गलत होने के चांसेस होते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके प्राप्त हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पुनः घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अपने अध्यापन में लगे रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।